नरेंद्र मोदी या कोई तड़ीपार हो, ये जो इनकी जो एक वफ़ को लेकर ये जो प्लान कर रहे हैं ना, इनका प्लान अडानी अंबानी के लिए। अडानी अंबानी को अमीर करना चाहते हैं, गरीबों को और गरीब करना चाहते हैं। इनका पूरा प्री प्लान है। किसान भाई शहीद हो गए, आखिर किसान भाइयों की क्या गलती, आखिर वहाँ पे सरकार को घुटने टेकना पड़ा। इसी तरीके से हमें यकीन है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी आएंगे और इस बात को माफ़ी मांगेंगे। अभी परसों की बात है, अभी एक दलित भाई को घोड़े से उतार के जान से मार दिया गया है। वो उसमें नजरें नहीं देखने जाते कि वो दलित ना जग जाए। कामयाबी की तरफ सोच रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, मगर देश अब जाग गया है। हिंदू मुसलमान जाग गया है, क्रिश्चियन जाग गया है, ईसाई जाग गया है। इस देश की दोबारा आज़ादी की लड़ाई, पहले लगे थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और देश के प्रधानमंत्री जी इस ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं, इस ताने बाने को ख़त्म करना चाहते हैं, इस मोहब्बत को ख़त्म करना चाहते हैं। सिर्फ किस लिए? देश के कुछ पूंजीपति हैं, उनके ज़रिए से उनका प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रोक लगा दी गई है। कानून पर रोक नहीं लगी, लेकिन 2 प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद मुस्लिम समुदाय अपनी लड़ाई को और तेज करता हुआ सड़कों पर है। ऐसे में जो मुस्लिम संगठन है और जो इंडिया अलायंस के सांसद हैं, वो एक मीटिंग कर रहे हैं और इस कानून को लेकर कैसे केंद्र सरकार को घेरा जाए इसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वक्फ कानून रद्द होगा, मुसलमान अपनी इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा? 5 मई को सुनवाई होनी है। 7 दिन का समय केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है जवाब के लिए। लेकिन ऐसे में मुसलमानों से समझते हैं कि क्या कुछ वो इस वक्फ कानून को लेकर देख रहे हैं। केंद्र सरकार का भी कहना है कि जो कानून है मुसलमानों के हक में लाया गया है, मुसलमानों का उत्थान होगा। लेकिन मुसलमान इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा, या उनके मन में क्या कुछ डर है? शुरुआत करते हैं। आप अभी अंदर थे सर, क्या नाम है आपका? फैजान नाम है मेरा। फैजान नाम है, आप अंदर थे, मैनेजमेंट टीम में हैं शायद आप। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी मीटिंग का आज आयोजन यहाँ पर किया गया है, बड़े नेता से लेकर आम मुसलमान भी, क्या आज यहाँ का चीज़ें निकल कर सामने? आपके चैनल के माध्यम से मैं सावरकर के पैरोकारी करने वाले लोगों से बोलना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी या कोई तड़ीपार हो, ये जो इनकी जो एक वफ़ को लेकर ये जो प्लान कर रहे हैं ना, इनका प्लान अडानी अंबानी के लिए। अडानी अंबानी को अमीर करना चाहते हैं, गरीबों को और गरीब करना चाहते हैं। इनका पूरा प्री प्लान है ना। ये वक्त ज़्यादा दिन सख्त रहेगा नहीं, ये तक तेरे दिन तेरे सर पे कभी चढ़ेगा नहीं। तेरे ही अपने लगाएंगे तुझ पे तोहमत है, तू वादा कर कभी डरेगा नहीं। हम कभी, ये कौम कभी डरी नहीं है, ना कभी डरेगी। और हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल करने वाले लोग हैं। देश को आज़ाद किसने कराया? हिंदू मुस्लिम ने। ये 2014 के बाद ये कौन सा वायरस आ गया? ये कौन सा वायरस आ गया जो हिंदू अलग दिख रहा है, मुस्लिम अलग दिख रहा है? यहाँ चर्च तोड़े जा रहे हैं, मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, मगर बात मुसलमानों की जा रही है ना। तो ये चीज़ें दिखाते नहीं हैं। हमसे ज़्यादा तो मजबूर दलित है। अभी राजस्थान में रेप हुआ है कल, है ना। अभी परसों की बात है, अभी एक दलित भाई को घोड़े से उतार के जान से मार दिया गया है। वो उसमें नजरें नहीं देखने जाते कि वो दलित ना जग जाए, दलित मुस्लिम एकता ना हो जाए। और देश में ये जो सावरकर, हेडगवार, गोलवलकर के पैरोकार करने वाले, इनके मकसद को, मनुष्य मृत्यु को लागू करने वाले लोगों की कामयाब हो जाएं, इस चीज़ की इनकी प्लानिंग चल रही है। और इंशाअल्लाह इस प्लानिंग को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। या जेल जाना पड़े जेल जाएंगे, गर्दन भी देनी पड़े गर्दन देंगे। इस देश में हमने हमारे आबा अजबाबों ने जान दी है, आज भी हम इंशाअल्लाह इसके लिए जान देने के लिए तैयार रहेंगे। काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं और इसको काला कानून कह रहे हैं। क्यों लगता है कि काला कानून? बिल्कुल काला कानून इसलिए है, आप देखिए बताया जा रहा 3 नंबर पर, 3rd नंबर पे वफ़ की प्रॉपर्टी आ रही है ना। हमसे ज़्यादा देखा जाए ना, अब क्रिश्चियन के पास है और लोगों के पास है। ये वफ़ के ऊपर क्यों? क्योंकि वफ़ के ऊपर ही मुसलमानों को लगातार टारगेट करते हुए आए। देख लो धारा 370, है ना, NRC, ये सब चीज़, CAB, अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सिर्फ मुसलमान इनके मतलब इतने चाहिए क्योंकि इन्हें डर किससे? जालिम को अगर देखना है देश में तो देख लो, उसका हक को देखना है तो देख लो जालिम का तीर किधर है। इनका तीर मुसलमानों की तरफ है, यानी कि हम हक पर हैं। और इंशाअल्लाह फिर करबला का मैदान आने वाला है। सलाहुद्दीन अय्यूब मुस्लिम नेता ये
ये कह रहे हैं कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। क्यों लगता है कि अब मुसलमानों को आज़ादी चाहिए? आखिर टारगेट कौन कर रहा है मुसलमानों को, और क्या ये वक्फ कानून सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए लाया जा रहा है? ये जो प्लानिंग हो रही है, ये एक बैक स्टेज पे पीछे हो रही है। और ये प्लानिंग कौन कर रहे हैं? ये पीछे वही जो पाकिस्तान में जाकर जासूसी कर रहे थे, आप जानते हो, है ना। और नाम क्या है ये क्या नाम है क्या, आरएसएस का पूरा हाथ है। पूरा इस पर प्लानिंग हो रहा है। वो एजेंडा बनाकर बीजेपी को देते हैं और बीजेपी पार्लियामेंट में अप्लाई करता है। तो ये सिर्फ मुसलमानों पे इनकी नज़रें हैं। ये पूरी देर अंदेशी इन्होंने मुसलमानों पे ही ले रखी है, क्योंकि मुसलमान इनके रोज़गार बन गए। अगर लोगों को भी टीआरपी चाहिए तो आज मुसलमानों से ही उसके मुद्दे पे बात करते हैं, तो मुसलमानों पे है ना। ये अच्छा, ये चैनल सही है, निष्पक्ष है। मुसलमान चैनल देखकर अपनी बात रखेगा क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी बात नहीं दिखाई जा रही। नहीं, ये नहीं लगता। इसलिए बात करता हूँ मैं कि गोदी मीडिया ज़्यादा हो रही है। 4 PM जो है हम इसको देखते हैं, ये निष्पक्ष चैनल है। ये आज ये जो मीटिंग हुई है, क्या चर्चाएं आप लोगों के भीतर हुई है अंदर, और कैसे इस लड़ाई को अब और लड़ेंगे आप? मैम, ये जो बिल है ना, सब चीज़ छोड़ दीजिए आप हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए सर्वोपरि संविधान है। आप मानते हैं इस चीज़ को? ये जो बिल है ना, संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 24, 25 के खिलाफ है। तो इसलिए हम इसको पहले से ही एहतजाज कर रहे थे और सरकार को चेता रहे थे, सरकार को बता रहे थे कि ये बिल हमारे ही खिलाफ नहीं है, सिर्फ ये बिल संविधान के भी खिलाफ है। तो वही हुआ ना, अब ये सुप्रीम कोर्ट में गया बिल। CGI ने क्या कहा तुषार मेहता से, क्या आप बताएं कि अगर हिंदू बोर्ड में मुसलमान नहीं आ सकता तो फिर वक्फ बोर्ड में हिंदू कैसे आ सकता है? तुषार मेहता इतने बड़े वकील माने जाते हैं सरकार के, मोदी जी के साथ गुजरात से हैं वो, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं बना। यही तो मुसलमान कह रहे थे। लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल केंद्र सरकार से पूछे, उनका जवाब दे पाएगी सरकार? नहीं दे पाएगी। अगर देना होता तो दे पाती, नहीं दे पाएगी सुप्रीम कोर्ट से। अब आप ये देखिए, अपनी जीत मानते हैं? जी हाँ, हम अपनी जीत नहीं मानते, हम लोग संविधान की जीत मानते हैं। सुप्रीम, ये हमारी कोई जीत नहीं है, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। इस कानून का नाम उम्मीद रखा गया है, तो सोचिए कि शायद विकास हो पाएगा मुसलमानों का। केंद्र सरकार आप लोगों के बारे में सोच रही है? उम्मीद किसने रखा है? तो केंद्र सरकार हमारे बारे में क्यों सोचे? मुसलमान ही है इस देश में, सबके बारे में सोच रहे ना। केंद्र सरकार सबके बारे में सोचे, हमारे बारे में सिर्फ क्यों सोच रही है? सर, हम अंदर चलकर बात करते हैं क्योंकि व्यवस्थाएं कायम रख सके। केंद्र सरकार लगातार इस कानून के फायदे गिनवा रही है कि कैसे इससे जो पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उनका विकास होगा। विकास सर्वनाश हो रहा है। देखो आप ना, कितना गरीब कितनी रेखा में चले हैं लोग, रोज मर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। विकास तो रही, सर्वनाश हो रहा है, ये देश का भी सर्वनाश हो रहा है। आज दलित भी रोड पर है, मुस्लिम भी रोड पर है, क्रिश्चियन भी रोड पर है। बताओ किसका विकास हुआ? किसी का हुआ विकास? सर्वनाश के अलावा इन लोगों के पास इन्होंने कोई एजेंडा नहीं है, और ये देश को 2 टुकड़े करने आए हैं और ये इसमें कामयाबी की तरफ सोच रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। मगर देश अब जाग गया है, हिंदू मुसलमान जाग गया है, क्रिश्चियन जाग गया है, ईसाई जाग गया है। इस देश की दोबारा आज़ादी की लड़ाई, पहले लगे थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। लेकिन वक्फ को लेकर पीएम मोदी कहते हैं कि अगर वो सही असल तरीके से काम करता तो फिर मुसलमान युवा पंचर नहीं बनाता। अब मुझे मैं दे रहा हूँ इस सवाल का जवाब। आप मेरे साथ चलिए मैडम, बैठ के। पंचर कौन बनाता है? देखिए, ये पंचर जो बनाता है, ये एक हाथ का हुनर है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी दुकानें और सब बनाते। और सिर्फ पंचर बनाना दिख गया मोदी जी को? APJ अब्दुल कलाम नहीं दिखे हैं? शाहरुख खान ने दिखा? APJ अब्दुल कलाम नहीं दिखे हैं इस देश में? इस देश में 3 से 4 मुख्यमंत्री रही हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और मोदी जी के खुद आरिफ हैं जो गवर्नर, वो नहीं दिखे मोदी जी को? मिसाइल मैन नहीं दिखते? देखिए, तमाम इंडिया अलायंस के बड़े चेहरे और ऐसे भी ओवैसी भी यहाँ पर हैं और लगातार मंच से केंद्र सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए और अब यहाँ से निकल रहे हैं। कोशिश करते हैं कि उनसे बातचीत हो सके। हालांकि केंद्र सरकार को बड़ी घेरा है, उन्होंने आज कई सवाल उठाए हैं। देखिए, ओवैसी जो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस कानून का विरोध कर रहे हैं।
देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहते हैं ये कानून देश के ख़िलाफ़ है, देश के संविधान के ख़िलाफ़ है और ये हमारा कोई समुदाय नहीं, ये पूरा देश का हर समुदाय इस कानून के ख़िलाफ़ है और बहुत ही सहनशीलता के साथ इस बिल के ख़िलाफ़ हम पूरी तरीके से लड़ रहे हैं और बहुत ही पुरअमन तरीके से। देखिए, हमारे हाथ में पट्टी बंधी हुई है, इस पट्टी के ज़रिए से हम लोगों को बताना चाहते हैं, जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम कोई हिंसावादी नहीं है। हम बहुत ही सहनशीलता के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ, उसी प्यार के साथ जिस तरीके से हमारा मुसलमान भाई, हिंदू भाई देश में रहते हैं, क्या सिख भाई हो, क्या दलित भाई हो, यहीं से गंगा बहती है, यहीं से यमुना बहती है, हमारा सिख भाई, हमारा हिंदू भाई जाता है वहीं से जाकर स्नान करता है, पवित्र होता है, वहीं से मुसलमान भाई जाता है, वहीं वज़ू करके नमाज अदा करता है। और देश के प्रधानमंत्री जी इस ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं, इस ताने बाने को ख़त्म करना चाहते हैं, इस मोहब्बत को ख़त्म करना चाहते हैं। सिर्फ किस लिए? देश के कुछ पूंजीपति हैं, उनके ज़रिए से उनका प्रोटेक्शन करना चाहते हैं और उनको वो पूरी तरीके से उनके वक्फ की प्रॉपर्टी उनको देना चाहते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी हरियाणा में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, देश के बहुत सारे स्टेट में है, वो कब्जा करके और अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहते हैं। हकीकत सिर्फ यही है। अगर देश के लोगों को अगर उनको कुछ देना है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम 2 करोड़ रोज़गार उत्पन्न करेंगे। क्या किसी युवा को रोज़गार मिला? बल्कि यूँ कहें, जो युवा रोज़गार करता था वो कहीं ना कहीं बेरोज़गार हो गया है। क्या 15 लाख रुपए मोदी जी ने दिए? नहीं दिया है। सिर्फ उसी तरीके से ये पूरा जुमला है और पूरी एक कथाकथित प्लानिंग है जो देश के संविधान के ख़िलाफ़ ये चीज़ है, इसलिए वो पूरी तरीके से इसको करना चाहते हैं। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी आ रही हैं। कोई परमाणु मिसाइल बता रहा है तो कोई धर्म युद्ध का जिम्मेदार ही सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है। ये जो बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, इनसे क्या समझा जाए? बौखलाहट है क्या केंद्र सरकार के भीतर? ये पूरी तरीके से बौखलाहट है। देश का हर समुदाय पूरी तरीके से इस बिल के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, जो कि ये बिल देश के ख़िलाफ़ है, संविधान के ख़िलाफ़ है। संविधान हमें राइट देता है कि हम अपनी आवाज़ को बहुत ही सहनशीलता के साथ, बहुत ही प्यार के साथ उठाएं, लेकिन उस पर कार्रवाई कब होगी? जो एक ऐसी अदालत पर सवाल उठा रहे हैं, आखिर उस पर सवाल कब होगी? ये संविधान को तार-तार करना चाहते हैं, ये देश की एकता और अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं, ये जो हमारा दलित भाई है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। अभी तो हमारे ऊपर निशाना है, कल दलित भाइयों पर भी निशाना होगा, कल हमारे सिख भाइयों पर भी निशाना होगा, देश के हर समुदाय पर निशाना होगा। किसान भाइयों पर किस तरीके से उन्होंने मजबूर किया, कई सारे 100 किसान भाई शहीद हो गए। आखिर किसान भाइयों की क्या गलती? आखिर वहाँ पर सरकार को घुटने टेकना पड़ा। इसी तरीके से हमें यकीन है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी आएंगे और इस बात को माफ़ी मांगेंगे, ये कानून गलत है, हमने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन लगातार केंद्र सरकार तो बता रही है ना कि फ़ायदे किन बारे इस कानून के क्या हैं, मकसद भी बता रही है कि मुस्लिम पंसबंदा हो या फिर गरीब मुसलमान हो, उनका विकास करना इस कानून के जरिए उनका मकसद है। तो वही तो हमने बताया, अगर उनको इतना ही फ़ायदा पहुँचाना है, दलित समुदाय हैं और बहुत सारे समुदाय हैं, आप सबका फ़ायदा पहुँचाइए। आप ना अन्य पिछड़ा वर्ग है, आप उनको भी उनका फ़ायदा पहुँचाएँ। आप ना, आप किसको, हम कहते हैं देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। हर समुदाय की फिक्र करनी चाहिए। जिस तरीके से किसान का बिल लेकर आए, वो किसान को किस तरीके से वो रोड पे खड़ा कर दिया, इसी तरीके से युवा अपने आप को आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। कोई PhD किए हुए, कोई MPhil किया हुआ है, कोई MSc किया हुआ है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। क्या आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का लाया गया कानून सुप्रीम कोर्ट से रद्द होगा और PM मोदी आकर मुसलमानों से माफ़ी मांगेंगे? देखिए, ये देश के ख़िलाफ़ एक कानून है, ये संविधान के ख़िलाफ़ कानून है। हम इसको पूरी तरीके से कंडेम करते हैं, क्योंकि संविधान ने हमें राइट दी अपनी आवाज़ उठाने का। देश के ख़िलाफ़ जो भी कानून बनेगा, हम उसके ख़िलाफ़ बहुत ही सहनशीलता से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। क्या रणनीति आप लोगों की आज बनाई गई है? क्योंकि 5 मई को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही आप लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, तो क्या तैयारी है? कैसे घेरेंगे आप केंद्र सरकार? देखिए, हमें घेरना नहीं है, हमें तो अपनी बात को बहुत ही प्यार से, मैं बार-बार इस वर्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से सत्ता ही के लोगों ने मिलकर वहाँ पे दंगा करवाया है और अपने ही देश के प्यारे भाइयों का खून वहाँ पर बहा है। चाहे वो मुस्लिम भाई का बहाव, चाहे हिंदू भाई का बहाव, चाहे किसी भी समुदाय का बहाव, वो हमारा खून है। अगर यहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी उठाएंगे, इसको निचोड़ेंगे, इसमें सिख भाई का भी खून आएगा, इसमें मुसलमान भाई का भी आएगा, हिंदू भाई का भी आएगा, सभी का इसमें खून आएगा। इसीलिए हम लोग इस पट्टी के ज़रिए से गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं और इशारा भी यही है कि हम कुछ इस तरह की
हम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आपने हमें सड़क पर आने पर मजबूर किया है। आपने हमारे खिलाफ कानून बनाया है, देश के खिलाफ बनाया है, संविधान के खिलाफ बनाया है। तो इस कानून के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे बहुत ही प्यार से। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। तो ये आपने सुना होगा सर, पीएम मोदी का बयान, लंबा चौड़ा भाषण था। वो बता रहे थे कि कैसे वक्फ अब ठीक तरीके से काम नहीं करता, इसीलिए मुस्लिम युवाओं को पंचर बनाना पड़ता है। हम ठीक कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं ताकि सही तरीके से काम हो सके। असल में दोस्तों को प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट ने कुछ ज़मीन कब्ज़ा कर रखी है वो उसको हथियाना चाहते हैं। और गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे ऑफिसेज हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी में बने हुए हैं, वो उसको पूरी तरीके से हथियाना चाहते हैं, कब्ज़ा करना चाहते हैं, अपने पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ यही बात है। अगर इतना ही है, वो पता और अगर इतना ही प्यार है देश की बेटियों से, देश के युवाओं से, देश के नौजवानों से, तो अब तक 2 करोड़ रोज़गार क्यों नहीं दिया है? हम भी आपके चैनल के माध्यम से सवाल करते हैं देश के प्रधानमंत्री से, क्या ये जुमला तो नहीं है? उसी तरीके से 15 लाख की तरीके से, 2 करोड़ की तरीके से आप भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी अगर कोई देश के प्रधानमंत्री या किसी कैबिनेट मिनिस्टर से आप मिलें, मेरा नाम बिलाल अहमद है, मैं दिल्ली से आता हूं, बदरपुर विधानसभा से, कि आखिर देश के वो नौजवान जिन्होंने आपको सत्ता में बैठाला था, आपने ये कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, क्या आपने दिया? क्या आपने 15 करोड़ लोगों को झांसा दिया था? उनमें से किसी एक बहन भाई को क्या आपने वो 15 करोड़ रुपए पहुंचाए, या किसानों को फ़ायदा पहुंचाया? तो ये भी सवाल आपको वहाँ पे पूछने चाहिए। हमारे सवाल हैं, आप उनसे ज़रूर पूछिएगा। सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग उनकी ये है कि देश को किस तरीके से बांट के रखा जाए और सत्ता में हम रहें। ठीक है, आखिरी सवाल से ले रही हूँ, पूरा कानून रद्द करवाना चाहते हैं आप, या फिर कुछ बदलाव जो प्रावधान सरकार नहीं ला रही है उन पर आप रोक लगवाना चाहते हैं? पूरा कानून, ये देश के खिलाफ पूरा कानून ये रद्द होना चाहिए। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सिरे से पूरी तरीके से खारिज होती हैं, और देश के खिलाफ ये पूरा कानून है, इसलिए पूरा कानून रद्द होना चाहिए। और जब तक ये पूरा कानून वापस भी नहीं होता है तो हम देश के लिए और संविधान के लिए हम लड़ते रहेंगे, संसद से लेकर सड़क तक बहुत ही सहनशीलता के साथ, प्यार से, पुरअमन तरीके से हम इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए, मुस्लिम संगठनों की आज दिल्ली कूच और दिल्ली में तैयारी बढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई है, लेकिन मुस्लिम समाज की मांग वही है कि ये पूरा कानून रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये जो कानून है वो गैर संवैधानिक है, मुस्लिमों के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा।